CAPFAC 2026 का जो आपका टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज का डिटेल जो हमने आपको बोला था कि टेस्ट स्टार्ट के लिए शुरू में लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था उसमें इस संबंध में हमने आपको बताया था कि इधर 14 दिसंबर या 21 दिसंबर। सो टेस्ट जो है फर्स्ट टेस्ट 21 दिसंबर को स्टार्ट होगा। टेस्ट जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा आपका, जैसे आपका एक्चुअल एग्जाम में होता है। एक्चुअल एग्जाम में उसी ढंग से आपका रहेगा। जैसे पेपर वन है तो पेपर वन में आपको जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, तो वैसे ही इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। पेपर टू जो है वो आपका जो ऐसे वाला कंपोनेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। बाकी जो कंपोनेंट हैं वो आपके ओनली इंग्लिश में होते हैं, यानी कि 80 मार्क्स का जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों किसी में लिख सकते हो, आपके पास चॉइस है। लेकिन जो 120 मार्क्स का जो है, यानी कि आर्गुमेंट राइटिंग, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ग्रामर, ये सब जो है इंग्लिश में, तो वैसे ही आपका इंग्लिश में ये रहेगा। देखो, जो भी टेस्ट होगा वो फुल लेंथ आपका सारा होगा, फुल लेंथ टेस्ट। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स आप में से हो गए कि यस हमारा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सीधी सी बात है, यदि आपको जहां लगता है कि यस हमारे लिए जो उपयोगी है वहां आप चीजों को कर सकते हो अपने अनुसार। बट देखो, मैं लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही जो टेस्ट, क्योंकि पेपर वन तो सेल्फ इवेल्युएशन वाला है, लेकिन पेपर टू में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं खुद यदि कॉपी चेक कर रहा हूँ, फिर मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो इट टेक्स टाइम। तो एवरी टाइम जो होते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उनके सिलेबस कंप्लीट होते हैं, और या एटलीस्ट हैं कि उनको एक बार पढ़ा हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट्स रिपीटर होते हैं, हम हर कैंडिडेट्स का तो कर नहीं सकते हैं, तो मेरे पास जो अवेलेबल है वो अवेलेबिलिटी ये है कि हमारा जो भी टेस्ट होगा वो फुल लेंथ होगा, वो पेपर वन हो पेपर टू हो। अब ये मान करके चला जा रहा कि एटलीस्ट आपने बेसिक्स को कवर किया हुआ है, और फिर पैरेलली आपको वर्क करते रहना है। जैसे आपने फर्स्ट टेस्ट दिया, जो आपकी कमी है वो उस कमी को आपको दूर करना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको चेंज करना है, वहां सुधार करना है। पेपर टू में आप लिखते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आप शुरू में लिखते हो तो आपका टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो यदि कंप्लीट नहीं हो पाता है तो फिर आप उसको कंप्लीट करने में कि कहाँ हमारी कमी रह गई है, जो भी इश्यूज होते हैं वो फिर मैं आप बताओगे, मैं आपसे पर्सनल रूप से डिस्कस करूंगा इन चीजों को, ठीक है। जो टेस्ट है, तो वो टेस्ट आपका फर्स्ट टेस्ट जो होगा वो 21 दिसंबर 2025 को, जैसे आपका पेपर वन पेपर टू दोनों एक ही दिन होता है वैसे ही। ठीक है, फिर सेकेंड टेस्ट जो है यानी कि 4 जनवरी 2026। फिर जो थर्ड टेस्ट है 18 जनवरी। फिर जो फोर्थ टेस्ट है वो आपका 1 फरवरी। फिर आपका 15 फरवरी। फिर 1 मार्च। फिर 15 मार्च। फिर आपका 29 मार्च। यहाँ देखोगे कि 2 वीक्स का गैप है, अदरवाइज देखोगे कि 1 वीक का हर जगह गैप है, यहाँ 2 वीक्स का है, इस वजह से कि 12 अप्रैल को सीडीएस एनडीए का एग्जाम है, तो बहुत सारे आप में से सीडीएस देने वाले कैंडिडेट्स होते हो। एक बार हमने इसमें गैप रखा, फिर उसके बाद 3 मई को टेंथ टेस्ट। फिर आपका 17 मई, फिर 31 मई, फिर 14 जून, और फिर 28 जून। तो ये 14 टेस्ट टोटल हैं। अब इसमें से देखोगे कि जो ये टेस्ट आपके हैं, ऐसा हमने रखा है कि जनरली जो भी है एक्सेप्शन एक बार छोड़ दिया जाए तो आपका 1 वीक का गैप है, यानी कि एवरी 14 डे एक तरह से आपको टेस्ट लिखना है। अब जब आप टेस्ट लिखते हो तो आपके पास टाइम मिलना चाहिए हर टेस्ट में इम्प्रूव करने के लिए। रेगुलर रूप से जब आप बार बार लिखते हो, जब बार बार चीजों को करते हो, तो आपको एटलीस्ट आइडिया भी मिलता है, एटलीस्ट आपको टाइम मिलता है चीजों को करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। और जितना आप एफर्ट लगाओगे, जितना आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा होगा। एक शुरू में जब भी किसी कैंडिडेट्स को जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए डिफिकल्टी होता है, लेकिन जब आप एक बार चीजों को स्टार्ट कर देते हो, जब चीजों को कर देते हो शुरू, तो फिर धीरे धीरे फियर खत्म होता है, तो आप फिर आराम से कर सकते हो। जो टेस्ट के संबंध में कुछ भी आपके क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होंगे वो आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है।
तो जिनको ज्वाइन करना होगा, जिनको भी टेस्ट लिखना होगा, वो आप मैसेज कर सकते हो। फिर और कमिंग डेज में जब जैसे जैसे आगे प्रोसेस होगा, मैं चीज़ों को डिस्कस करता चलूंगा, ठीक है। तो शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट आपका यानी कि 20, जिनको भी देना होगा तो 21 दिसंबर से आपको ये होना। ऑब्वियसली ये जो पेड प्रोग्राम है, तो इसमें जो पेपर वन देखो, ये पेपर वन का जो है पर टेस्ट आपका 150, और पेपर टू जो है उसका पर टेस्ट 500, क्योंकि पेपर टू में डिटेल आपको जो है करना पड़ता है, आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। और ये देखो, मैं पैसे ये चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये देखो 2020 बैच से ही देखा जाए तो जो 500 मैंने रखा है उसमें कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि इसमें आपका बहुत टाइम लगता है हर कैंडिडेट को इंडिविजुअल रूप से। तो ऑब्वियसली है, जिनको हर पर्सन अपने अपने कंडीशन से सोचते हैं और करते हैं, तो जो भी इशूज वगैरह रहेगा तो आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।